वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। मैं मुबारक वजाहत। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे सीसीएनए में, और वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिकेशन कराने की एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर। अब इस नेटवर्क लेयर्स के अंदर क्या चीज़ आती है, क्या क्या खूबियाँ हैं नेटवर्क लेयर्स की, उसको देखते हैं। ये नेटवर्क लेयर है क्या। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल रन कर रहे होते हैं नेटवर्क लेयर पे आईपी वर्जन 4 और आईपीवी वर्जन 6। और सीसीएनए के अंदर इन दोनों को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आईपी वर्जन प्रोटोकॉल वर्जन 4 वर्जन 6 को समझे बगैर हम नेटवर्किंग के अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो सकते और सीसीएनए में कामयाब नहीं हो सकते। अब नेटवर्क लेयर जो है वो कुछ चार बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है। एड्रेसिंग एंड डिवाइसेस यानी तमाम डिवाइसेस को एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करती है। ये बोथ कम्युनिकेशन के अंदर एड्रेस का होना और करेक्ट एड्रेस का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन एनकैप्सुलेशन है कि एनकैप्सुलेट करती है पैकेट्स को और डाटा को इन डिफरेंट लेयर्स के ऊपर। और उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है राउटिंग। और सीसीएनए होता ही राउटिंग एंड स्विचिंग है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो राउटिंग का होता है। इसी को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी एनकेप्सुलेशन के जब डेस्टिनेशन तक हमारा डाटा पहुंच जाए तो उसको कैसे डी एनकेप्सुलेट किया जाता है। अब आईपी एनकेप्सुलेट क्या करता है जी, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर से ऊपर की जो लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है। और ये नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर है ओएसआई लेयर की। और इसमें जो है वो एनकेप्सुलेट कर रहा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर्स को। और तमाम लेयर की डिवाइसेस जो है वो इसको एग्जामिन कर रही होती हैं। और जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक चेंज नहीं होते। हाँ, अगर हम आगे चल के बताते हैं आपको कि कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं और कुछ आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं। तो उसके सूरत में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म होती है और पैकेट्स भेजा जाता है। पूरी दुनिया की कम्युनिकेशंस के अंदर ये आईपी एड्रेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको समझना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईपी की खूबियाँ क्या है जी, कनेक्शन लेस है, बेस्ट एफर्ट है, ठीक है, मीडिया इंडिपेंडेंट है, बेशक फाइबर ऑप्टिक यूज़ हो, वायरलेस यूज़ हो, ये सारे के साथ जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करता है। IP is a connectionless. IP is not establish a connection with destination before sending the packet. ठीक है, उसके अंदर कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन नीडेड नहीं होती। और क्या कहते हैं, पैकेट जब रिसीव होता है तो कोई नोटिफिकेशन प्री नोटिफिकेशन सेंड नहीं की जाती है आईपी में। अगर कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रैफिक हो तो दूसरा जो प्रोटोकॉल है टीसीपी लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो इसको हैंडल करता है। अब आईपी एक बेस्ट एफर्ट है। आपने इंटरनेट खोला है, ब्राउजर ओपन किया है, वेबसाइट www.google.com.pk लिखा है, ठीक है, गूगल के सर्वर तक जाएगा, आपका जवाब देकर आएगा। हाई स्पीड नेटवर्क है, अच्छी इंटरनेट ब्राउजिंग हो रही है और आप तक डाटा जो है हाईली स्पीड के साथ पहुंचा जाता है, लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं करता, दूसरी डिवाइस एक्नॉलेजमेंट नहीं करती कि अगर आपका नहीं है, इंटरनेट स्लो है, पेज ओपन नहीं हुआ, आप उसको रिफ्रेश करें और वो ठीक है थ्रू राउटर्स के ज़रिए से वो डेस्टिनेशन तक वो पहुंच जाएगा। आईपी एक अनरिलायबल है, इट कैन नॉट मैनेज फिक्स अनडिलीवर्ड पैकेट, रीट्रांसमिट एन एरर। ठीक है, ये दूसरे प्रोटोकॉल पे डिपेंड कर रहा होता है फंक्शंस के लिए। इसके अंदर कोई मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, वायरलेस भी यूज़ हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक भी यूज़ हो सकती है, केबल्स भी यूज़ हो सकती हैं। और इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। ये तमाम प्रोटोकॉल मीडिया इंडिपेंडेंट है, हर एक के ऊपर जो है ये आईपी काम करता है। अब जो आगे है इसका एमटीयू साइज होता है, एमटीयू बनता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, डाटा लिंक लेयर में बता चुका हूँ। और फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर देना। ठीक है, वो पैकेट को एक स्मॉलर छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये लेयर 3 कहलाता है, नेटवर्क लेयर को लेयर 3 कहा जाता है ओएसआई लेयर्स के अंदर। ठीक है, अब जो फ्रेगमेंटेशन होती है उसकी वजह से लेटेंसी आ जाती है, लेटेंसी डिले को कहते हैं। जो नया आईपी वर्जन 6 से आगे चल के डिटेल के साथ पढ़ेंगे, वो फ्रेगमेंट नहीं करता पैकेट को। राउटर्स जो है वो ईथरनेट टू स्लो वैन विद स्मॉलर एमटीयू के साथ जाता है। लेकिन आजकल वैन जो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है वो स्लो नहीं है, बड़ी हाई स्पीड इंटरनेट की स्पीड आ चुकी है और इतना स्लो नहीं है। अब चलते हैं आईपी। आईपी से बनता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसके दो वर्जन होते हैं, एक वर्जन 4 और एक वर्जन 6। और दोनों का अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना,
उसके पैकेट को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है CCNA के अंदर। IP वर्जन 4 का जो प्राइमरी काम हो रहा है वो कम्युनिकेशन करवाना है नेटवर्क लेयर पे, और इसके अंदर नेटवर्क के हेडर भी होते हैं, ट्रेलर भी होते हैं, और ये प्रॉपर तरीके से इसका काम होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन को पैकेट को डिलीवर करे। अब ये विद इन लैन भी हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, विद इन बिल्डिंग भी हो सकता है, विद इन मैन भी हो सकता है, और पूरी दुनिया के अंदर भी हो सकता है। सोर्स से डेस्टिनेशन की कम्युनिकेशन है, और आप हर बंदा आजकल इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, और देख लें बड़ी अच्छी कामयाबी के साथ हमारी ईमेल्स भी राउट्स होती हैं, मैसेज भी जा रहे होते हैं, हम कम्युनिकेशंस भी कर रहे होते हैं, वेब ब्राउजिंग भी कर रहे होते हैं, यूट्यूब भी देख रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें, और ये तमाम लेयर तरीके जो है वो हेडर की इंफॉर्मेशन के अंदर जा रहा होता है। अब देखते हैं, पैकेट को एग्जामिन करते हैं कि IP वर्जन 4 पैकेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। IP वर्जन 4 बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होता है, बेस 2 के अंदर फॉर्मेट होता है इसके अंदर, और उसमें सिर्फ 0 और 1 ही चीज़ होती है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको तकरीबन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बाइनरी की, कि बाइनरी में सिर्फ 0 होता है और 1 होता है, 0 ऑफ और 1 ऑन। और किसी भी नंबर को आपने बाइनरी पे डिवाइड करना है, 12 को बाइनरी का नंबर निकालना है, तो इसको 2 से आप डिवाइड कर दें। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 6, और रिमेनिंग आपके पास क्या आएगा 0। अब 6 को भी 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 2 3 आवर्स कितना आता है 6, और आंसर क्या आएगा आपके पास 0। अब 3 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 आर 2, और रिमेनिंग आंसर क्या आएगा 1। तो हमने ये जो 12 था इसको बाइनरी में 2 से डिवाइड करके चेंज कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास बाइनरी 1 1 0 0 0। इसी तरह आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके उसको बाइनरी के अंदर चेंज कर सकते हैं प्रॉपर। ये बाइनरी फॉर्मेट में होता है, बेस 2 में होता है। बेस 2 में सिर्फ या 0 होता है या आपके पास 1 होता है। ठीक है, मे हैव 1 और मोर फंक्शंस, ये इसका पैकेट है। पहले पे वर्जन आता है, फिर इंटरनेट हेडर लेंथ आता है, फिर इस पे DS DSCP ECN की फील्ड्स आती हैं, टोटल इसकी लेंथ है, आइडेंटिफिकेशंस आ रही हैं, फ्लैग है, फ्रेगमेंट ऑफसेट है, टाइम टू लिव है, प्रोटोकॉल है, IP वर्जन 4, हेडर चेकसम है, और सोर्स IP भेजने वाले का IP एड्रेस आ रहा होता है, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस जिसको भेजा जा रहा है उसका IP एड्रेसेस होते हैं। अब जो इसकी फील्ड्स की डिस्क्रिप्शन है, 4 अपोज टू 6, अब 4 बिट फील्ड होती है, 0100 होती है। अब अगली जो सर्विसेज होती हैं वो QoS क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए यूज़ की जाती हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में आपको बताता चलूँ कि हमारी बहुत सारी कम्युनिकेशंस वीडियोस की होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसके अंदर पैकेट हेडर वो इन्फॉर्मेशन ले जाता है कि ये वीडियो का पैकेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पैकेट है, इसको प्रायोरिटी दो। फिर हेडर चेकसम है कि किसी किस्म का IP वर्जन 4 हेडर में कोई किसी किस्म की करप्शन तो नहीं हो गई। टाइम टू लिव है, बाय डिफॉल्ट 128 होता है। जब ये गुजर जाता है तो राउटर जो है वो इस पैकेट को 0 कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, प्रोटोकॉल है वो ICMP है, TCP UDP प्रोटोकॉल है, ये सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ICMP नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, TCP UDP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। सोर्स IP वर्जन का जो एड्रेस है वो 32 बिट है सोर्स, और डेस्टिनेशन IP वर्जन भी 32 बिट जो आ रहा होता है। अब IP वर्जन 6 की बात करते हैं। IP वर्जन 4 ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत सारी डिवाइसेस आ चुकी हैं, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं, स्मार्टफोन, iPads आ चुके हैं, IP बेस कैमराज आ चुके हैं, बहुत सारी डिवाइसेस आ चुकी हैं, जिसकी वजह से IP वर्जन 4 जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब इसका एक हल ये तो ये है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की जाए, और उसके थ्रू किया जाए पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस। तो ये आगे चल के मैं जब IP वर्जन 4 में आपको तफसील के साथ बताऊंगा, तो वहाँ बताऊंगा कि कुछ IP एड्रेस प्राइवेट होते हैं और कुछ पब्लिक होते हैं। ठीक है, जो इंटरनेट पे इस्तेमाल होते हैं वो पब्लिक IP होते हैं, और जो हमें दिए होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो प्राइवेट को पब्लिक में चेंज करने के लिए और पब्लिक को प्राइवेट में चेंज करने के लिए यहाँ पर जो है वो तकरीबन नेट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इससे बनता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बनता है। अब IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 का भी दे दें ओवरव्यू जल्दी, कि IP वर्जन 4 तो है वो 32 बिट होता है, और ये 128 बिट एड्रेस होता है। ठीक है, इसके अंदर इम्प्रूव्ड हो चुका है, पैकेट हैंडलिंग हो चुका है, इसमें कोई प्राइवेट और पब्लिक IP नहीं चाहिए होता है, कि कुछ पब्लिक IP हो जो इंटरनेट पे इस्तेमाल हो, कुछ प्राइवेट हो। और ये तकरीबन
तकरीबन आईपी वर्जन 4 के जो टोटल आईपी एड्रेस निकलते हैं वो 4 बिलियन हैं, और इसके जो बनते हैं 340 अंडर सिलियन आईपी 6 एड्रेस। रेत के ज़रों को भी दें तो ये आईपी वर्जन 6 एड्रेस ख़त्म नहीं होते। इसके बीच में एक आईपी वर्जन 5 भी आया था 64 बिट, लेकिन उसको भी ख़त्म करके आईपी वर्जन 6 को लाया गया है। आईपी वर्जन 4 जो है वो बाइनरी में है, 0 1 में, और आईपी वर्जन 6 जो है वो बेस 16 के अंदर है। ठीक है जी, BS16 हेक्साडेसिमल है। इसमें आप हर नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 10 की जगह जो हेक्साडेसिमल में है वो आपको A लिखा जाता है। इसी तरह 11 की जगह B लिखा जाता है। ठीक है, 12 की जगह आपको C लिखा जाता है, 13 की जगह आपको D लिखा जाता है। ठीक है, 14 की जगह जो है वो आपको E लिखा जाता है, और 15 की जगह आपको जो है वो F लिखा जाता है। ये मेरा नंबर सिस्टम की एक वीडियो है चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे जो है वो देखते हैं। इसका पैकेट वर्जन आ गया, आईपी वर्जन 6, ट्रैफिक क्लास आ गया, फ्लो लेबल आ गया, पे लोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, होप लिमिट, सोर्स आईपी वर्जन 6 एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी वर्जन 6। तो अगर आप इसको कंपेयर करें आईपी वर्जन 4 के साथ तो देखें इसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो कम हो चुकी हैं, और इसके अंदर जो है वो एफिशिएंट हैंडलिंग हो चुकी है। देखिए आईपी वर्जन 6 है, 0110 से है। अगली जो फील्ड है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज़ होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियोस, ऑडियोज के लिए फ्लो लेबल्स लगाया गया है। ठीक है, 20 बिट फील्ड, पे लोड लेंथ 16 बिट फील्ड इंडिकेट द डाटा पोर्शन पे लोड आईपी वर्जन 6, जो वो डाटा लेकर जा रहा है। और नेक्स्ट हेडर में आपको बताया जाता है ये ICMP का पैकेट है, TCP का है, UDP का है। जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे तो ये TCP और UDP आपको क्लियर हो जाएगा। होप लिमिट TTL की फील्ड है, टाइम टू लिव के कब तक ये नेटवर्क पे ये पैकेट रहे। अगर उसके अंदर अंदर जो है इसको डेस्टिनेशन मिल जाए तो ठीक है, वरना डिस्कार्ड हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है वो 128 बिट है सोर्स आईपी की, और इसकी जो है डेस्टिनेशन की 128 बिट है। अब इसके अंदर जो है वो एक्सटेंशन हेडर भी मौजूद है। ठीक है, और ये आईपी वर्जन 6 और पे लोड के भी यूज़ होता है, बीच में यूज़ होता है, और इसका इस्तेमाल होता है इसको फ्रेगमेंटेशन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखें कि आईपी वर्जन 4 की तरह आईपी वर्जन 6 की फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, इसलिए कि ये डिले लेकर आता है जो फ्रेगमेंटेशन है। अब वो कहता है कि एक होस्ट से जो है वो हमारा पैकेट कैसे राउट होता है डेस्टिनेशन तक। ठीक है, हर वक्त जो है वो पैकेट क्रिएट होता है हमारे सोर्स पे। हर डिवाइस का होस्ट का अपना ही राउटिंग टेबल होता है। ठीक है, और अगर वो सेम लैन के ऊपर है या रिमोट होस्ट पे है, ठीक है, सेम लैन उसका पता चलाया जाता है उसके पैकेट के साथ। अगर वो सेम लैन के ऊपर है तो वो अगर लोकल ही कम्युनिकेट कर रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर वो किसी डेस्टिनेशन के लिए, कोई रिमोट होस्ट के लिए है, तो यहाँ पे एक राउटर का आईपी होता है जिसको डिफ़ॉल्ट गेटवे कहते हैं। ठीक है, इसका ये आईपी दिया जाता है, हमारे सिस्टम में मौजूद होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है हमारे पास, और अगर ये पैकेट किसी रिमोट के लिए है तो डिफ़ॉल्ट गेटवे को ये पैकेट फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर इस राउटर की जिम्मेदारी होती है कि रिमोट होस्ट तक वो आगे पहुँचाए। और मैं आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशंस बता भी दूँ, यहाँ पे ये देखिए मेरी कॉन्फ़िगरेशन है। मैं ऊपर नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन करता हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज अडाप्टर से ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ, अपने वाईफाई के ऑप्शंस में जाता हूँ, स्टेटस में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखें ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। यहाँ पे आईपी वर्जन 4 भी होगा, आईपी वर्जन 6 भी है। आईपी वर्जन 4 है, और ये जो है वो आईपी वर्जन 6 दोनों मौजूद है। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 मौजूद है। और अगर मैं इसकी यहाँ डिटेल में जाऊँ तो ये आईपी मुझे असाइन हुआ है, ये उसका सबनेट मास्क है। ये देखें डिफ़ॉल्ट गेटवे भी इसको असाइन है, और DNS सर्वर भी असाइन है, और नीचे आईपी वर्जन 6 भी इसको असाइन है। दोनों एक साथ भी चल सकते हैं। तो ये अगर लोकल है 10.3 के लिए तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे को नहीं भेजेगा। अगर किसी रिमोट के लिए है तो 192.168.10.1 को ये आगे सेंड कर देगा, और आगे राउटर का काम होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिमोट तक पहुंचा सके। आगे क्या होता है, सोर्स डिवाइस कहती है कि डेस्टिनेशन इज लोकल और रिमोट। अगर रिमोट के लिए है तो वो राउटर को जो है वो भेज दी जाती है प्रॉपर तरीके से। राउटर लेयर 3 स्विच कैन भी, हाँ राउटर भी लेयर 3 का हो सकता है, वो भी डिवाइस है, और लेयर 3 का स्विच भी हो सकता है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे का काम ये होता है कि वो आगे राउटर तक ट्रैफिक करे, और राउटर की जिम्मेदारी होती है, राउटर के ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं जो हमने इस पूरे CCNA में कवर करने हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल को सीखना है, उनको कन्फिगर करना है कि राउटर को कैसे कन्फिगर करें हम राउटिंग प्रोटोकॉल कि वो डेस्टिनेशन तक
जा सके। अगर उसका कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं है और बैड डिफ़ॉल्ट गेटवे है तो वो कभी भी लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को नहीं छोड़ेगी, ट्रैफिक वहीं पे रहेगी। डिफ़ॉल्ट गेटवे का होना लाजमी है, ठीक है। आगे जो है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे तक पहुंचता है तो वहाँ पे जो राउटिंग टेबल्स के अंदर होता है, राउटिंग टेबल्स राउटर के ऊपर प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं जिनको राउटिंग टेबल्स कहा जाता है या और कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, वो रिमोट नेटवर्क तक हमारा डाटा को सेंड कर देता है। अगर हम अपने पीसी के अंदर ये कमांड दें नेट स्टैट डैश आर तो ये हमारे होस्ट का जो राउटिंग टेबल है उसे दिखाएगा। तो चलें इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखें cmd कमांड लाइन, ठीक है, और यहाँ लिखें नेट स्टेट डैश आर। कमांड क्या दें आप कमांड प्रॉम्प्ट पे, नेट स्टैट डैश आर। तो ये सारा राउटिंग टेबल जो है, जितना भी राउटिंग टेबल है मेरा लोकल, ये राउटर नहीं है, मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे राउटिंग टेबल का जितना भी वो नेटवर्क होगा, जितना भी राउटिंग टेबल होगा, वो यहाँ पे ऑलरेडी इसको वो शो कर दिया, ये लिखा हुआ भी आ रहा है ऊपर IP वर्जन 6 राउटिंग टेबल। तो चलें इसका भी हमने प्रैक्टिकल कर लिया है, नेट स्टैट डैश आर। आप भी कमांड दे के देख लें नेट स्टैट डैश आर, तो आपको अपना लोकल जितना भी राउटिंग टेबल होगा वो यहाँ पे शो होगा, पीसी का, लैपटॉप का, सारा कुछ, ठीक है। अब चलते हैं राउटिंग की तरफ। एक बात याद रखें, राउटर एक डिवाइस है जो राउटिंग का काम करती है, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। पूरी दुनिया में ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास राउटर ही होता है जो आपके डेस्टिनेशन तक आपके पैकेट को पहुंचाता है करेक्टली। और देख लें पूरी दुनिया इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ देखें राउटर पैकेट को किस तरीके से फॉरवर्ड करता है। क्या होता है, व्हाट हैपन जब राउटर रिसीव करता है जनाब फ्रेम को होस्ट डिवाइसेस से जो रिमोट नेटवर्क के लिए, तो पैकेट अराइव ऑन गीगाबिट इथरनेट, ठीक है। यहाँ पे पैकेट आ चुका है क्योंकि ये रिमोट नेटवर्क के लिए जाना था, इंटरनेट के लिए। ये राउटर ISP का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है, ठीक है जी। ये मेरा राउटर है, मेरी ऑर्गेनाइजेशंस में R1 है, R2 इंटरनेट का है। पैकेट अराइव ऑन गीगाबिट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वो डी इनकैप्सुलेट करेगा लेयर 2 इथरनेट के हेडर को और ट्रेलर को, ठीक है। डाटा लिंक लेयर में पढ़ा चुका हूँ, मेरी वीडियो देख ले। राउटर R1 एग्जामिन द डेस्टिनेशन IP4 एड्रेस पैकेट सर्च फॉर बेस्ट मैच IP राउटिंग टेबल। राउटर R1 के ऊपर जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, उनका एक टेबल होता है जिसको राउटिंग टेबल कहते हैं। उसके अंदर देखता है वो डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, फिर उसको वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ ISP की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। ISP के पास बहुत हाई स्पीड राउटर होती है, बहुत बड़ा राउटिंग टेबल होता है, पूरी दुनिया के IP वेबसाइटें तमाम एड्रेस उनके पास मौजूद होते हैं। अगर ना मौजूद हों तो वो कभी भी पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, इस तरह ये आगे नेक्स्ट हॉप को इसको भेज देता है। ये राउटर फिर आगे पूरी दुनिया में इंटरनेट को भेज देते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। आगे कहते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर आर ऑटोमेटिक एडिट बाय राउटर प्रोवाइडेड इंटरफेस एज एड्रेसिंग। हम उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस देते हैं, प्रॉपर इनकी एड्रेसिंग होती है। ISP के पास, इसके पास इंटरनेट पे पब्लिक IP होते हैं, यहाँ जो है वो प्राइवेट IP चल रहे होते हैं। इसके ऊपर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा होता है प्रॉपर तरीके से, और वहाँ तक तमाम राउट्स वो पहुँचाए जाते हैं। अब इसकी जो मुख्तलिफ कन्फिग्रेशंस हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। स्टैटिक राउट भी है, मैनुअल आप उसकी कन्फिग्रेशंस कर रहे होते हैं। और लेकिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो, पूरी दुनिया का नेटवर्क कनेक्ट हो, या मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, तो स्टैटिक राउट जो है वो फिजिबल नहीं होता। ये अमूमन इसलिए फिजिबल होता है जो आपकी राउटर से लेकर ISP के राउटर तक जा सके, वहाँ पे स्टैटिक राउट कन्फिग्रेशन है। कन्फिग्रेशन की तरफ मैं नहीं जाता, डिटेल के साथ हम इस पूरे लेक्चर को पढ़ेंगे। और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि डायनेमिकली तमाम राउटर्स जो हैं वो सीख रहे होते हैं बेस्ट पाथ, और ख़ुद अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर कोई पाथ अवेलेबल नहीं होता तो ये R1 खुद ब खुद इस देखेगा, R3 के ज़रिए से इसको भेजेगा और ये आगे तकरीबन तमाम उसको आगे वो फॉरवर्ड करेगा। ये सारा काम डायनेमिकली हो रहा होगा। तो हमने CCNA के अंदर यही पढ़ना है, राउटर स्टैटिक राउट पढ़ना है, फिर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं। अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर जी OSPF प्रोटोकॉल है, इसको हमने सीखना है, EIGRP को सीखना है, और यहाँ पे एक और भी मैं बता दूँ RIP है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसको भी हमने सीखना है। डायरेक्टली कनेक्टेड C से नज़र आता है, L से नज़र आता है। रिमोट राउट अगर OSPF है तो O से, EIGRP है तो D से, और RIP है तो किससे नज़र आएगा आपको, R से। और डिफॉल्ट राउट जो है ISP तक पहुंचने के लिए वो S स्टैटिक से आपको नजर आएगा। तो ये था जी मेरा नेटवर्क लेयर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस दिए हैं, डिटेल के साथ पढ़ेंगे राउटिंग टेबल। उम्मीद है आपको ये नेटवर्क समझ आ गया होगा। मेरे इस लेक्चर को देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।